अगर गरीब आदमी के पास पैसा नहीं रहता है तो उसको फ्री में दवा भी देंगे। ये बहुत बड़ी बात है। फ्री में देंगे यार, गरीब आदमी है तो मान लीजिए थोड़ा हम उससे ठीक है तो हम देंगे, तो मान लीजिए घर तो नहीं जाएगा। जन औषधि केंद्र के ओपनिंग में आप पहुंचे हुए हैं। देखिए, तो मोदी जी का सबसे महत्वाकांक्षी योजना है कि देश के लोगों को सस्ती दवाइयां उपलब्ध हो, और इसके लिए उन्होंने किया है। और आज देश भर में जन औषधि केंद्रों के माध्यम से गरीब उसका लाभ उठा रहे हैं और मोदी जी को आशीर्वाद दे रहे हैं। गिरी जी के इस प्रयास से कहीं ना कहीं जो जादूपुर क्षेत्र के आसपास के जो भी लोग हैं 50% से 90% तक दवाइयों में लोगों को डिस्काउंट देखिए, अनूप गिरी जी ने बहुत अच्छा काम किया है, इसके लिए हमने इन्हें बधाई भी दिया है। ये जनप्रतिनिधि भी हैं और इसीलिए यह प्रयास ये जनता के हित में है, इसीलिए मैं इनको भी बहुत बधाई देता हूँ। जन औषधि जो दवा दुकान है, ये अंग्रेजी है या फिर के औषधि नहीं, अंग्रेजी दवाई है। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र जो है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का एक सोच है कि हम पूरे हिंदुस्तान में सस्ता दवाई गरीब के लिए जो है कि हम उपलब्ध कराएं। इसलिए छोटे छोटे बाजार पर भी जन औषधि केंद्र खोला जा रहा है। इससे तमाम क्षेत्र के जनता जितने भी हैं गरीब, उनको जो है कि इसका लाभ मिलेगा। और हमको लगता है कि मार्केट से 50% से ज्यादा कम में रेट में जो है कि यहाँ दवा मिलता है। जो दवा में मनमानी तरीके से जो पैसे लूट दवा के नाम पे लेते उसी का नकेल कसा जा रहा है। गोपालगंज विधानसभा में भी कहाँ हर जगह खोला जाएगा, हर चौराहे पे खोला जाएगा जन औषधि केंद्र, हर गरीब को लाभ पहुंचाया जाएगा। क्या कहेंगे आज विधायक जी का प्रयास विधायक जी के प्रयास से ही ये हुआ है, संभव हुआ है। और हम चाहेंगे कि जो भी कस्टमर आए उनको 50%, किसी में 85% है, किसी में 90% है, सब उसका मेंटेन करके दिया जाए। अगर गरीब आदमी के पास पैसा नहीं रहता है तो उसको फ्री में दवा भी देंगे। ये बहुत बड़ी बात है। फ्री में देंगे यार, गरीब आदमी है तो मान लीजिए थोड़ा हम उससे ठीक है तो हम देंगे, तो मान लीजिए घर तो नहीं जाएगा। जितना देंगे उतना आएगा ही रिटर्न भी। ये भी हम पत्रकार साहब के माध्यम से कह रहे हैं। और बड़ी भाग्य की बात है कि हमारे परम मित्र सुभाष सिंह जी अपने जो सदर विधायक है और हमारे मंटू भैया बड़े भैया आए हैं और आठ पर शोभा बढ़ाए। इसके लिए मैं आजीवन कर्जदार रहूंगा। जी, मन में विचार इसलिए कि पहले हम सरपंच रह चुके हैं और हमारे छोटे भाई सरपंच हैं, लेकिन जगह जगह हम देखे कि भाई दवाइयों का बहुत हो रहा है, परेशानी हो रही है। कुछ लोग उसमें ज्यादा पेमेंट लेकर भी दे रहे हैं। हमने सोचा कि हमारे माता जी 45 साल इसी विभाग में काम की है, तो जानकारियां भी कुछ अच्छी है हम लोगों को। ऐसा बात नहीं है, प्रधानमंत्री जी जो भी योजना दिया गया उसका लाभ मिल रहा है। आप सही तरीके से लाभ लेंगे तो हम लोग क्यों नहीं देंगे। उसका सिस्टम है, सिस्टम में आकर काम करेंगे, आपको लाभ मिलेगा डायरेक्ट। और डायरेक्ट यहाँ मंत्री जी आप कह रहे हैं कि हमको नहीं मिला, तो ऐसा थोड़ा होगा। उसके लिए आवेदन करना पड़ेगा ना आपको। आवेदन किए, सिस्टम में आएगा, हम उसको पास करवाएंगे। औषधि लिए खोलने का तात्पर्य है कि हमारे माता पिता बहुत 45 साल से इसी लाइन में, और हमारे बड़े बेटा बबलू गिरी कुछ जानते भी हैं, रहते भी हैं। तो हुआ कि भाई भारतीय प्रधानमंत्री जन औषधि का है तो भाई उसे समाज कल्याण होगा। प्लस मान लिए कि जो भी आएंगे उनको समझा करके लेस करके दिया जाए कि उसका राहत हो।